हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखो, आप तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते ही हो, तो आप ऐसे कौन से पैरामीटर्स है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखने चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अगर आप देख लोगे ना, तो और उसको फॉलो कर लोगे, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लोगे, तो एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि आप ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें कि ना करें। जो भी पैरामीटर, जो भी फैक्टर बताने जा रहा हूं ना ये वीडियो के अंदर, वो बहुत ही बेसिक है। मतलब ये तो आपको सभी स्टॉक के अंदर देखने को मिल ही जाने वाला है। तो वेरी सिंपल ना, इतने पैरामीटर्स को ध्यान में रख लो, एटलीस्ट बेसिक आइडिया आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलो फ्रेंड, सबसे पहला फैक्टर या पैरामीटर जो आपको देखना है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले, वो है कंपनी का पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। देखो, उसमें देखना क्या है, क्योंकि हर एक कंपनी का पीई रेशियो तो अलग अलग होगा, पर आपको है ना उसके इंडस्ट्री पीई के साथ कंपनी के पीई को कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक कंपनी का पी रेशियो 15 रुपए का है, बट वो जो कंपनी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री का पी रेशियो 25 का है, उसका मतलब है कि यहां पर आपकी कंपनी अंडर वैल्यूड है। सिंपल ना, 25 का इंडस्ट्री पी है और 15 का कंपनी का पी है, उसका मतलब कि आपकी कंपनी अंडर वैल्यू है। आपको यह देखना है कि क्या कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री की पी रेशियो से कम है। अगर ऐसा है तो एक अच्छी बात है, सस्ते में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड कंपनी है एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। सो कंपनी का पीई रेशियो आपको जानना है। अगर पी रेशियो क्या है, कैलकुलेट कैसा होता है, कैसे करते हो, उसके रिलेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर आई बटन के ऊपर डाल दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। वो देखो और पता चल जाएगा कि पीई रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। सो पहला फैक्टर या पैरामीटर पीई रेशियो। दूसरा पैरामीटर रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो, किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले या किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसका आरओई देख लो। आरओई में आपको देखना क्या है पता है? क्या वो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा दिखाई दे रहा है? अगर 15% से ज्यादा दिखाई दे रहा है मतलब वो अच्छी बात है। बेयर मिनिमम बोलते हैं ना कि भाई 15% तो आपको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को। सो अगर वो शेयर होल्डर को 15% से कोई भी अच्छा ऊपर का रिटर्न दे रही है, दैट मीन्स वो कंपनी अभी भी अच्छी है। और ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल 15% दिया, एक साल 25% दिया, दूसरे साल 5% भी ना दे। सो ये कंसिस्टेंटली पिछले कई सालों से, पिछले कई क्वार्टर से 15% के ऊपर का आरओई देना चाहिए। ये दूसरा पैरामीटर या दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर, कंपनी का आरओसीई। आरओसीई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका मतलब यह है कि जितना भी पैसा कंपनी को मिल रहा है ना, उसका वो यूज कैसे करते हैं, अच्छी तरह से यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जो कैपिटल मिला उसके ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितना वो लोग उसको यूज करते हैं। सो एक यहां पर उसके भी एक पैरामीटर्स है या उसके भी एक लेवल है। देखो, किसी भी कंपनी का अगर आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल, आपको कहीं ना कहीं 20% से ऊपर दिखता है, 20% से ऊपर दिखता है, दैट मीन्स दैट कंपनी इज वेरी गुड। अच्छी कंपनी है वो, बुरी कंपनी नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो लोग आरओसी को मेंटेन कर रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर, पिछले कई महीनों से 20% का मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आरओई बोला, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, यहां पर आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी वो 20% से ऊपर होना चाहिए। ये हो गया मेरा तीसरा पैरामीटर या फैक्टर। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर या पैरामीटर, कंपनी के ऊपर डेट कितना है ना? डेट फ्री कंपनी है या बहुत सारा डेट है? दो कंपनी को कंपेयर करो, एक कंपनी का डेट है 300-400 करोड़ का, दूसरी कंपनी का डेट है खाली 30-40 करोड़ का, या ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली 30-40 करोड़ के आसपास का जिसका डेट है उसको ही सिलेक्ट करोगे ना। सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है, मिनिमम डेट या डेट फ्री कंपनी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। सो ये डेट को भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज माई फोर्थ पैरामीटर और अ फैक्टर।
मेरा नेक्स्ट फैक्टर ये है कि प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रमोटर्स मतलब कौन? ओनर्स ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को शुरू किया था, या फाउंडर्स ऑफ द बिजनेस। वो लोग जितना मैक्सिमम होल्ड करते होंगे ना, क्योंकि उनको खुद की कंपनी पर भरोसा बहुत है, इसीलिए वो अपने जो शेयर होल्डिंग है ना उसको बेच नहीं रहे हैं मार्केट के अंदर। जो मिनिमम सेबी के रूल्स है वहां तक है, ठीक है, पर उससे ज्यादा वो लोग डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स को खुद के बिजनेस पर बहुत भरोसा है। सो जितने भी जितनी भी कंपनी को आप एनालाइज करते हो उसमें ये देखो कि प्रमोटर्स का हिस्सा मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब मैं आपको एक रेंज देता हूं, जिस भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 50% से, एटलीस्ट मिनिमम 50% से ऊपर है ना, वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि प्रमोटर्स को खुद पर भरोसा है, प्रमोटर्स की उनके बिजनेस के ऊपर भरोसा है। तो डेफिनेटली अगर 50% से ऊपर प्रमोटर्स का होल्डिंग है तो वो शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा कमा के देंगे, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है। दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स भी शेयर होल्डर तो है ही ना, तो उनको भी अच्छा खासा कमाने को मिलेगा जहां पर प्रमोटर्स होल्डिंग ज्यादा है। सो मेरा 5वां फैक्टर या पैरामीटर हो गया प्रमोटर होल्डिंग। मेरा जो नेक्स्ट पैरामीटर है ना वो है नेट प्रॉफिट ग्रोथ। देखो, एक साल 5% का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 10% का हुआ, फिर 6% का हुआ, फिर 12% का हुआ, फिर 9% का हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर YOY ग्रोथ होना चाहिए प्रॉफिट के अंदर। 10 से 12% से 15% से 25% से 40%, मतलब ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर ऐसा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, वो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। जितना अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ कमा के देगी, शेयर की पर्टिकुलर प्राइस ऑटोमेटिकली आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। सो मेरा 6th पैरामीटर या फैक्टर वो है नेट प्रॉफिट का ग्रोथ। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट अभी मैं आपके साथ ये 6 पैरामीटर्स को शेयर कर रहा हूं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ बात की कंपनी के पीई रेशियो के बारे में। दूसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तीसरा मैंने बताया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। चौथा मैंने बताया डेट, कंपनी के ऊपर डेट कितना है उसके बारे में। 5वां हमने बोला प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, और लास्ट में हमने बात किया कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो ये 6 पैरामीटर्स, देखो किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करना शुरू करोगे ना, ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट है। किसी भी कंपनी को XYZ, वो रिलायंस भी हो सकती है, वो टाटा मोटर्स भी हो सकती है, वो ITC भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये 6 बेसिक पैरामीटर को अगर आप देख लोगे ना, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं ना कि भाई मुझे नॉलेज हो गया थोड़ा बहुत कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करें, हाउ टू एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टॉक। एज यूजुअल, आप काम क्या करना है, आपको वीडियो तो देख लिया ना आपने, अब ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सके उतना उनको बताओ कि देखो एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए इतने इतने फैक्टर्स या पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना है, तो एटलीस्ट उनको भी आइडिया आ जाए कि हाँ चलो भाई मुझे भी थोड़ा नॉलेज आ गया है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो मेरे पर्टिकुलर वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।